हेलो स्टूडेंट, मैं कामिल यात्राही और मेरा चैनल है मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब जो वेरिएबल होगा उस पर पावर क्या होगा, 1। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax प्लस बी। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। जैसे ये x, ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो वेरिएबल हो गया, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। ठीक है, दो वेरिएबल। तो ये जैसे इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। ठीक है, तो दो अलग अलग वेरिएबल हमारा एक लीनियर इक्वेशन में दिखे तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि पेयर यानी जोड़े में होगा, यानी कि दो इक्वेशन हमको एक साथ दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे वो आप उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, दो इक्वेशन टू वेरिएबल का, 1a1 प्लस b1y प्लस c1, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और a1 क्या होगा, a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो a1 किसका कोफिशिएंट हो गया, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1, पहले इक्वेशन के y का कोफिशिएंट b1, और c1 क्या हो गया हमारा, c1 हो गया कांस्टेंट टर्म। उसी तरह से a2 क्या हो जाएगा, पहले a2 हो जाएगा हमारे x का कोफिशिएंट, और b2 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, और c2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म सिर्फ दूसरे इक्वेशन का। ठीक है, तो अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हमको तीन मेथड से निकालना है। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। इस दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा हमको। अब ये लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रखना है इसका, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, या 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा दो इक्वेशन हमको दिया होगा और इसका बोलेगा कि x और y का सॉल्यूशन निकालिए, x और y का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। क्या क्या कौन कौन सा मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन फाइंड करने का लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्या निकालना। तो पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दो ग्राफ, अब ये लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमको मालूम है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक वैल्यू को एक वैल्यू के टर्म में हम पुट कर देंगे और उसके बाद हम उसका ये निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम वन बाय वन किसी एक इक्वेशन को, ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड में इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी लीनियर इक्वेशन का। मान लीजिए कोई एक लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस v1y प्लस c1, इसका ग्राफ है। और ये हमारा दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफ हमारा इस तरह का कोई ग्राफ आ रहा है, ये इक्वेशन का 0। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0।
तो अब ये ग्राफ, दोनों जो ग्राफ का मतलब इस लाइन का इक्वेशन का ग्राफ और इस लाइन का इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा कहां पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहां से यहां तक का ये वाला वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट होगा, इसको कहते हैं एब्सिसा, और ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये y का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो भी होगा कोऑर्डिनेट x y, यही हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे हम, उसके बाद इसको ये करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सॉल्व करते हैं कि जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y + 5, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x + 4y + 6, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। इसमें एक वैल्यू को हम दूसरे वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लिया कि किसी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, 2 के टर्म में लिखेंगे, x के टर्म में लिखेंगे, माने या इक्वेशन नंबर 2 को x के टर्म में या y के टर्म में, किसी एक टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा इक्वेशन है 2x + 3y, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा x का, 2x = क्या हो जाएगा 5 - 5, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 - 3y, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x का वैल्यू हो जाएगा -5 - 3y/2, ठीक है। ये x का वैल्यू आ जाएगा। ये x का वैल्यू हम यहां इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करके ये हमारा y के टर्म में आ जाएगा पूरा इक्वेशन, और इससे y का वैल्यू निकल जाएगा। जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम x का वैल्यू, जैसे इसी इक्वेशन को पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 × -5 - 3y/2, और यहां पे क्या लिखेंगे 4y + 6 = 0, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा सारा टर्म, तो 3 से ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये वाला पार्ट। चलिए यहां पे बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -15 और -9y/2 + 4y + 6 = 2, दिख रहा है। अतः हमारा क्या हो जाएगा ये, अब ये 2 हमको यहां से एलिमिनेट करना है, तो 2 हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे टर्म को, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × -15 - 9/5/2 + 2 × 4y + 2 × 6 और 2 × 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिख रहा है, हाँ यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख ले, यहां पे ये क्या हो जाएगा -15 क्या था 9y + 2 × 4 कितना हो जाएगा 8y + 12, और 2 × 0 क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या है -15 + 12 -3 हो जाएगा, और ये -9 + 8y, -9y + 8y कितना हो जाएगा -y = 0। तो हमारा y इधर ले जाते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, इससे y = हो जाएगा -3। तो y का वैल्यू कितना आ गया -3, y का वैल्यू क्या आ गया -3। अब ये y का वैल्यू हम यहाँ x में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5 - 3 × -3/2, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा -5 + 9/2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। x का वैल्यू और y का वैल्यू -3, तो ये वैल्यू हमारा आ गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, इसी सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे करें, एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे इसी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
इसी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक का किसी का लाइन ऐसा होगा या ऐसा होगा, और ये हमारा दोनों ग्राफ जहां पे मीट करेगा, दोनों ग्राफ का लाइन जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये आ गया समझ में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसी को हम सवाल को एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं। इस इक्वेशंस को रहने देते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसी क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बनाया, एलिमिनेशन मेथड से ये सबको हटा देते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5। अच्छा चलिए इसको छोड़ देते हैं, यहां से बनाते हैं। तो यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे x का y का कोफिशिएंट 4। अभी किसी एक को या x के या y के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं, चाहे x का कर दें या y का। तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सॉरी x के कोफिशिएंट को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले वाले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस, सारे टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 2 6x, और 3 इंटू y 9y प्लस 3 इंटू 5 15, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, और 4y इंटू 2 8y प्लस 6 इंटू 2 12। अब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब ये दोनों का x का कोफिशिएंट यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, अब इसको क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है अलजेब्रा में। तो साइन चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा। अब ये 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा y, 9y माइनस 8y कितना हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या है, और 15 माइनस 3 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा -3, ये सॉरी +3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा +3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -3। देखिए वहां भी y का वैल्यू -3 आया था, यहां पे भी y का वैल्यू -3 आया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया -3। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 या 2 में y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू कितना है -3, पहले क्वेश्चन में पुट करते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तब ये हमारा क्या है, y का वैल्यू कितना है -3, तो 2x प्लस 3 इंटू -3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x और 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे वैल्यू का एलिमिनेट कर दूसरे सेकंड वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। उसके बाद उस वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में जो वेरिएबल निकल गया, जिसका आंसर निकल गया है, जिसका वैल्यू निकल गया, उस वैल्यू को किसी एक क्वेश्चन में पुट करना है और दूसरा हमारा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ कंडीशंस है कि हमारा रिलेशंस क्या होता है, ये मतलब एक कौन सा पेयर ऑफ लाइन जो है हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है या डिपेंडेंट कंसिस्टेंस है, कैसे होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2।
अच्छा यहां पे कंडीशन क्या होगा कि A1 और A2 नॉट इक्वल टू 0, उसी तरह से B1 और A1 A2 नॉट इक्वल टू 0 और B1 B2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कराएगा। अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो x का टर्म 0 हो जाएगा, y का टर्म 0 हो जाएगा, यहां भी x का टर्म 0 होगा, तो ये सब 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा कंडीशन क्या है कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर हमारा पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर हमारा A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा, तब क्या होगा हमारा, तब हमारा लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यानी दोनों ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कोई लाइन, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये एक पॉइंट पे, वन पॉइंट पे करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट। तब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है नहीं कि वन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन, एक्स और वाई का सिर्फ एक वैल्यू आएगा, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, वन वैल्यू आएगा, वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आएगा, एक्स और वाई का एक ही वैल्यू आएगा, कोई भी एक वैल्यू आएगा। ठीक है ना, जो भी आए, जैसे भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और C1 इक्वल टू C2, तब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा, लाइन जो होगा, ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पे, ये पहला इक्वेशन का अगर लाइन हो गया तो दूसरे इक्वेशन का लाइन इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा, यानी एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। ये कैसा होगा, इसको कॉन्साइड कर जाएगा, कैसा हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड करेगा ईच अदर, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, माने बहुत सारा सॉल्यूशन इसका मिलेगा, हर एक पॉइंट पे एक एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉन्साइड ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। जब A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो और C1 C2 रेशियो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, हर जगह पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को और हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पे हर एक पॉइंट पे कॉन्साइड ही कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे आंसर मिलेगा हमारा। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, और ये इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और ये C1 C2 बराबर नहीं होगा, ये तीनों बराबर नहीं होगा, तो ये लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। होगा यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन इसमें जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं पे मीट नहीं करेगा, कभी मीट नहीं करेगा, नेवर मीट, पैरेलल लाइन दोनों नेवर मीट। ठीक है ना, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का, ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर। इसके बाद जो है A1 बाय A2 का रेशियो नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 का रेशियो, ये लाइन क्या कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, अच्छा दूसरा वाला क्या कहलाएगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि एक यूनिक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, यानी एक्स और वाई का एक ही वैल्यू को देगा। ठीक है ना, एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल होगा उसका एक ही वैल्यू होगा। दूसरा जो है
कॉन्साइड ईच अदर जो है, यहाँ पे क्या आता है, A1 A2 का रेशियो इक्वल टू B1 बाय B2 का रेशियो और C1 बाय C2, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। तो ऐसे को कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी इसमें मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन। तीसरा है A1 बाय A2 का रेशियो इक्वल टू होगा B1 बाय B2 का रेशियो, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा C1 बाय C2, तो ये पैरेलल लाइन आएगा। ये क्या होगा, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है,